हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूँगा पंचम भाव और एकादश भाव। पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, और एकादश भाव लाभ भाव है। यदि मित्रों इस पंचम और द्वादश भाव में, पंचम भाव में शनि और केतु बैठे हुए हैं और एकादश भाव में चंद्र राहु दोनों बैठे हुए हैं, तो फिर क्या फल प्राप्त होता है, क्या उतार चढ़ाव जातक के जीवन में आता है, इस बारे में सूक्ष्म जानकारी आपको दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। मित्रों, पंचम भाव में शनि और केतु और 11वें भाव में चंद्रमा और राहु, जब ऐसी स्थिति बनती है तो जीवन में विशेष प्रभाव डाल सकती है। पंचम भाव मित्रों शिक्षा का भाव है, सृजन का भाव है, प्रेम संबंध भी इस भाव से देखा जाता है और संतान से जुड़ा भी यह भाव है। शनि और केतु की युति यहाँ संघर्ष और चुनौतियों का संकेत देती है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो न्याय का ग्रह है, कर्म का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है और धैर्य का प्रतीक है। जबकि केतु जो है आध्यात्मिकता का, एकांत का, विरक्त का और भौतिक जो साधन हैं उनसे विरक्ति का द्योतक जो है केतु ग्रह है। तो इस स्थिति में सृजन में बाधा हो सकती है, कर्मों में बाधा हो सकती है, शिक्षा में बाधा हो सकती है, अनुशासन में बाधा हो सकती है और धैर्य में बाधा हो सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस जातक का पंचम भाव में शनि केतु विराजमान है उसमें धैर्य की कमी होती है, सृजन करने की कमी होती है, अर्थात संतान का भाव है, संतान होने में अड़चने पैदा कर सकते हैं। यहां बैठा शनि केतु यदि साथ में बैठा हुआ है तो उनकी संतान होने में विलंब भी हो सकती है। शिक्षा में अपूर्णता हो सकती है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति की पूर्ण होने में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यदि वो किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंध में अड़चने आ जाती हैं। पंचम भाव में शनि केतु की युति इस प्रकार का फल दर्शाती है। अब बात करेंगे एकादश भाव में। एकादश भाव है लाभ का भाव है, सामाजिक जो संबंध होते हैं उनका भाव है, मनुष्य और जातक की जो इच्छाओं की पूर्ति का वह भाव भी है 11वां भाव। अब यहां चंद्रमा और राहु की युति बनती है। चंद्र और राहु जब यहां एक साथ विराजमान होते हैं तो चंद्र क्या है, मन का कारक है, और राहु जब चंद्रमा के साथ यहां विराजमान हो जाता है तो राहु मन को चंचल करने लग जाता है।
चंद्रमा भावनाओं और मानसिक स्थिरता का प्रतीक भी है, और जबकि राहु क्या है, भ्रम का है और अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत देता है। इसका परिणाम क्या होगा? आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, महत्वाकांक्षाएं तो पूरी होंगी, परंतु मानसिक शांति आपकी प्रभावित हो सकती है। अर्थात मानसिक शांति प्रभावित होगी, क्योंकि राहु और चंद्र ग्रहण योग भी बन जाता है। आप इसके लिए क्या है कि आप किसी चीज को पाने की इच्छा करेंगे कि यहां मुझे लाभ हो, आय हो मुझे, और वो चीज जब आपको मिल जाएगी तो फिर आपकी संतुष्टि नहीं होगी। आपको सोचेंगे, आपके मन में विचार आएगा कि ये नहीं मिलता, इसके अलावा कोई और दूसरा मिल जाता है। तो ये कौन कराएगा? राहु। राहु संतुष्टि प्रदान नहीं कराएगा, मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। ये राहु और चंद्रमा की स्थिति ऐसी बन जाएगी। अब मित्रों बात करेंगे कि इसका उपाय क्या करना है। उपाय की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले शनिवार को शनि की पूजा करनी है। कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरतें पूरी करनी। उड़द का दान करना, लोहे का दान करना है। और केतु के लिए है गणपति भगवान की आराधना करनी बुधवार को, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और साथ साथ में केतु के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करनी है। अब एकादश भाव में चलेंगे तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को दूध और चावल का दान करना है, या दूध और चावल भगवान शंकर को अर्पित करने हैं। राहु के लिए है सरसों के तेल का दीपक जलाना है, राहु के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रोम सौ राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। हमेशा ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, मानसिक स्थिरता उससे बनेगी। रुद्राक्ष को धारण करना है, हनुमान जी का पाठ सदैव करना है। इससे आपका संतुलन बना रहेगा। तो मित्रों, एकादश भाव और पंचम भाव में बुद्धि और मन, लाभ, सामाजिक पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ये उपाय आपने अवश्य करने हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।